हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी और उसकी कई सारे वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पहले हम लोग HTML बनाएंगे। देखिए ये मेरा 14 नंबर का डिस्प्ले डॉट HTML है और यहाँ पर 14 नंबर CSS। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर एक बार 3 कॉलम लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कॉलम लेता हूँ पहले तो, और यहाँ पर एक H2 लगा देंगे। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आई एम ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं। अच्छा, इसमें और एक शॉर्टकट बता दूं आपको, अगर आपको डेमो टेक्स्ट चाहिए तो सिंपली लॉरम लिखना है, तो आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको वर्ड्स कितने चाहिए वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मान लो मुझे 50 वर्ड चाहिए और मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखिए आपको 50 वर्ड निकाल के दे देगा। तो ये एक शॉर्टकट है, यूजफुल है, देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं एक एंकर लगाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ आई एम इन लाइन, और एक बटन लगाते हैं, इसको भी बोलता हूँ मैं आई एम इन लाइन। सेव किया, और सेव करने के बाद ये इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, 2 बार इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, और अभी हम लोग इसको CSS अप्लाई करेंगे। तो मैं ब्राउजर डिफॉल्ट CSS निकाल रहा हूँ अभी। देखिए फिर एक बार MARGIN 0, सॉरी पैडिंग 0 करनी है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सेव करते हैं तो ये ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल निकल जाती है। इसके बाद मैं लगाना चाहूंगा कॉलम में, जो है हमारा कॉमन कॉमन है। देखिए सब में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं और इसको 3 करते हैं। तीनों को अलग अलग कलर देते हैं, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने कॉलम 1 ले लिया, और डिव हमारा कॉमन होने वाला है, इसलिए मैं डिव को लगाता हूँ फ्लोट लेफ्ट, और यहाँ पर लगाता हूँ विड्थ 33.33%। ठीक है, क्योंकि मुझे तीनों जो डिव है मेरे वो एक लाइन में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। और अब मैं यहाँ पर सिंपली तीनों को जो है कॉलम मतलब कलर जो है वो अलग अलग दूंगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको लाइट ब्लू दे दीजिए। इसके बाद कॉलम मेरा क्या होने वाला है, COLUMN कॉलम 2। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल दे दीजिए। ओके, और यहाँ पर कॉलम 3 जो है इसको भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लाइट। चलिए दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन। मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉमन CSS है मेरी, 30 पिक्सल दे रहा हूँ मैं। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो ये चीज मैंने एक्चुअली जानबूझ के की है, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने देखिए HTML5 में लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने उधर बताया आपको कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो वही CSS हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज है जो हमें यहाँ पर समझनी है। देखिए ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, और नन भी देखेंगे, और ये 2 चीज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे, देखिए हमारे पास H2 है, तो H2 आपको ऑलरेडी पता है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। पैराग्राफ जो है वो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये दोनों जो है ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इन लाइन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए कैसे क्या होता है अभी देखते हैं। तो मान लो इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, आपको तभी समझ में आ जाएगा। देखिए कि ये जो है एक क्या है, कॉलम 1 के H2 को हम लोग देंगे। ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए सेव किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना, ये टच हो रहा है। ये H2 किसके अंदर है, इसके बॉक्स के अंदर है ना। तो बॉक्स की जितनी विड्थ है इसके अंदर वो जाके बैठ जाएगा जहां तक उसको जगह मिल रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने सीखा है HTML में, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसकी 33 विड्थ है, 33.33, और ऊपर से पैडिंग भी है राइट लेफ्ट 30 पिक्सल, और वहां तक देखिए H2 जाके यहाँ पर बैठ रहा है। इसका मतलब ये H2 स्प्रेड हो रहा है, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट लगता है। और ये इन लाइन वगैरह क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट में क्या होते हैं, इन लाइन होते हैं, ना कि ब्लॉक होते हैं, करेक्ट। तो ये इन लाइन एलिमेंट्स है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ऐसा हो सकता है, देखिए जब जो भी यहाँ पर ब्लॉक लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसको आप इनलाइन भी बना सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर पैराग्राफ को भी इनलाइन करना है, अगर मान लो ये H2 को इनलाइन करना है, जो ब्लॉक लेवल दिखाई दे रहा है, तो उसको कर सकते हो। और यहाँ पर जो इनलाइन एलिमेंट है उसको आप ब्लॉक बना सकते हो।
आप कुछ भी कर सकते हो CSS में, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या चीज यहाँ पर यूज हो रही है, और वही वैल्यूज हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है H2 का, इसको हम लोग थोड़ा सा इनलाइन ब्लॉक करके मैं दिखाता हूँ पहले। ठीक है, मैंने क्या कहा, 3 वैल्यूज है हमारे पास, एक तो है ब्लॉक, दूसरा जो है इनलाइन, तीसरा है इनलाइन ब्लॉक, और H2 में अभी जो फिलहाल यहाँ पर लग रहा है वो ब्लॉक है। करेक्ट। तो इसको मैं अब बनाने वाला हूँ ये वाली वैल्यू इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पर सिंपली लिखना क्या है आपको, डिस्प्ले नाम लिखना है और लिखना है इनलाइन ब्लॉक। देखिए मैंने सेव नहीं किया अभी, अब मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली जिसका जितना उसका कंटेंट है ना, वही तक आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा, और ये कन्वर्ट हो चुका है इनलाइन ब्लॉक में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक लेवल आप इनलाइन में नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हो, आप इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। चलिए अब मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है आई एम इन लाइन, ये जो है ना, ये इन लाइन है, मतलब ये क्या है, एक एंकर है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, कॉलम 1 लिखना है ए, एंकर के लिए ए लिखते हैं ना हमेशा हम लोग, तो ए लिखा मैंने। और ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, देखिए कुछ इस तरह होता है, मैंने सेव किया इसको, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही दिखेगा। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ व्हाइट, इसको भी सेव करता हूँ, तो देखिए ये कुछ इतना ही दिखेगा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन ही है, बराबर। तो इसको मुझे ब्लॉक बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, सेव किया तो देखिए ये भी ब्लॉक हो सकता है। ओके, ये इसको इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक करता हूँ तो इनलाइन ब्लॉक वैसे ही दिखेगा, लेकिन ये इनलाइन ब्लॉक के साथ है। तो इसका मतलब क्या है, ओके, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि भैया ब्लॉक जो होता है वो फुल स्ट्रेच होता है, और इनलाइन ब्लॉक जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, और आपने कहा बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। करेक्ट। तो ये इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक में फर्क क्या है, तो वही फर्क अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने लगाया, राइट, किसको, हमारे कॉलम 1 के एंकर को। तो ये लगाने से आपको फायदा क्या मिलता है वो मैं बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने 15 पिक्सल कर दिया, सेव किया, करेक्ट है। इसके बाद आप इसको विड्थ लगा सकते हो, मान लो मुझे 120 पिक्सल लगानी है, मान लो मुझे हाइट लगानी है 120 पिक्सल। हालांकि कोई लगाता नहीं, पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। ओके, मैं सेव करता हूँ तो देखिए हाइट भी लग रही है, करेक्ट है। और इसके अलावा मैं मार्जिन टॉप भी अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मार्जिन वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉप ऐसे नहीं, कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो मैं सेव करता हूँ, देखिए टॉप भी अप्लाई हो रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जब आप इन लाइन रखते हो, मैंने इसको निकाल दिया, सेव किया, देखिए ये जो चारों चीजें जो लिखी है ना, मतलब पैडिंग प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी और मार्जिन वाली प्रॉपर्टी, ये कभी भी अप्लाई नहीं होगी जब आपका जो इन लाइन वाला जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट टैग, जो आपका जैसे एंकर है, जैसे बटन है, ऐसे कई सारे जो इन लाइन एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स पे ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होगी बाय डिफॉल्ट। तो आपको उनको कम से कम इनलाइन रखना ही है, तो आपको लिखना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक, तभी जाके ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर अप्लाई होगी। अब इस बात समझ में आ रही है। देखिए मैं फिर से इसको निकालता हूँ, इनलाइन करता हूँ, सेव किया, देखिए विड्थ हाइट कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, मार्जिन भी नहीं अप्लाई हो रहा है, पैडिंग हो रही है बट वो भी देखिए कुछ इस तरह हो रही है, यानी ओवरलैपिंग जैसा कुछ दिख रहा है, खराब दिख रहा है, राइट। तो ये छोटी सी चीज है, ध्यान में रखनी है, और यही डिफरेंस है इन लाइन में, यहाँ पर इन लाइन ब्लॉक में और ब्लॉक में। अभी समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान में रखनी, जब भी आप लेआउट्स बनाएंगे, वेबसाइट जब भी बनाएंगे, तो आपको अगर इनलाइन करना होगा ना, तो ध्यान में रखने की क्या बात है, ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ आपको इनलाइन के लिए इनलाइन ब्लॉक लिखना है, और अगर आपको ब्लॉक करना है किसी भी एलिमेंट को तो सिंपली ब्लॉक लिखना है, बस यही चीज ध्यान में रखनी है। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट लगता है। देखिए मैं इसको निकाल भी दूं और सेव करूं तो देखिए वैसे ही रहेगा, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है, जो एंकर है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए ये सारी चीजें होती है। ओके, चलिए तो हम लोग अभी समझ गए कि इनलाइन क्या है, इनलाइन ब्लॉक क्या है, और ब्लॉक क्या है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और एक है वैल्यू जो नन करती है। नन मतलब मुझे निकालना है किसी भी एलिमेंट को, तो मैं डिस्प्ले नन कर सकता हूँ,
मतलब यहाँ मान लो अभी ये दूसरा जो ब्लॉक है मेरा रेड कलर का, रेड या जो भी है, लाइट कोरल, तो इसका जो बटन है मुझे नहीं चाहिए, आई एम इनलाइन लिखा हुआ। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा, क्या करूंगा, कॉलम 2 में एक बटन है, सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉलम 2 और यहाँ पर लिखना है बटन, और इसको मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा डिस्प्ले नन। मैंने सेव किया। अब देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये आपका जो बटन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करता है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या करता है, सिंपली आपका जो एलिमेंट टैग है या फिर एलिमेंट है HTML का, वो निकालने का काम करता है। ठीक है, और एक चीज है देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल करके। तो एक पहली चीज ध्यान में रखनी, ये डिस्प्ले नन क्या करता है, निकालने का काम करता है, लेकिन अगर वापस आपको लाना है तो सिंपली आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। आप एक तो इन लाइन लगा सकते हो, या फिर इनलाइन ब्लॉक लगा सकते हो, या फिर सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक लगा सकते हो। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है, लेकिन अगर निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा नन। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा डिस्प्ले नन निकालने का काम करता है, बस उसी तरह विजिबिलिटी जो है, देखिए विजिबिलिटी हिडन जो है वो भी निकालने का ही काम करता है। देखिए मैं फिर से सेव करूंगा, फिर से यहाँ पर से निकल जाएगा, राइट। और इसको वापस लाना है विजिबिलिटी में से, तो आपको लिखना पड़ेगा विजिबल, तो ये वापस आ जाएगा। ओके, तो आप बोलेंगे कि भैया ये भी निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, तो मुझे कौन सा यूज करना है? देखिए डिपेंड करता है, ये दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए मैं वो डिफरेंस आपको समझाता हूँ। विजिबिलिटी विजिबल, अगर मैं इसको हिडन करता हूँ, विजिबिलिटी से हाइड करता हूँ, मैंने सेव किया, और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए कहाँ गया ये हमारा, ये वाला देखिए, ये बटन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ब्लू बॉक्स ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये स्पेस रख देता है, मतलब जहाँ जैसा आपका एलिमेंट है उतना स्पेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, लेकिन ये हाइड कर देता है, लेकिन वहां पर स्पेस रख देता है। सिंपली यही डिफरेंस है। अगर मान लो इसको निकाल के आप ये वाला रख दो, डिस्प्ले नन करो, और सेम फिर एक बार यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, यहाँ पर अभी देखिए आपको ये इनलाइन है ना, इसके बाजू में वाला बटन है, देखिए आपको दिखाई नहीं देगी आपकी स्पेस। समझ रही है बात? बस यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों काम एक ही जैसा करते हैं, सिर्फ विजिबिलिटी जो है वो स्पेस रख देता है और ये जो है स्पेस नहीं रखेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, और विजिबिलिटी को लाने के लिए विजिबल रखते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले को लाने के लिए तीन वैल्यूज है, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक या फिर ब्लॉक। ओके गाइस, तो आई होप अभी हम लोगों का डिस्प्ले जो है प्रॉपर सही तरीके से क्लियर यहाँ पर टॉपिक हो चुका है। अब ये दो और वैल्यूज है, जैसे फ्लेक्स है और ग्रिड है, इनकी एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि ये इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि आपको फ्लेक्स बॉक्स जो है इसके लिए हम लोग अलग चीजें करने वाले हैं। इस पे हम लोग पहले फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे, फिर ग्रिड सिस्टम बनाएंगे उसकी, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो वो वहां पर हम लोग देखेंगे फ्लेक्स वाले ट्यूटोरियल्स में। और ग्रिड जो है ये भी एक डिस्प्ले की ही वैल्यू है, ये भी एक्चुअली CSS ग्रिड लेआउट पूरा का पूरा इसके अंदर है। अगर ये आपको सीखना है तो इसमें भी मैं आपको वीडियोस लेके आने वाला हूं, लेकिन पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले फ्लोट वगैरह सारी चीजें सीखेंगे, फिर फ्लेक्स से रिलेटेड सारी चीजें सीखेंगे, और ये सब कुछ होने के बाद बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग ग्रिड में जाएंगे। ठीक है, ग्रिड भी बहुत बढ़िया लेआउट है। अगर आप ग्रिड सीख जाओगे ना ये वाली, तो आपको बूटस्ट्रैप में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 2 डायमेंशनल ग्रिड लेआउट है, इसमें आपको ना फ्लोट लगाने पड़ते हैं। तो चलिए, मैं एक्चुअली हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं यहाँ पर डिस्कस छोटा सा एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ना, इसी की ये वैल्यूज है दोनों, इसीलिए यहाँ पर सिंपली लिख के रखा है मैंने। ओके, बस मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। तो आई होप गाइज अभी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, नन, हिडन और विजिबल, ये सारी चीजें काम कैसे करती है। ओके गाइज, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।